चलें करें। आज नमस्कार। आज का जो हमारे पाठ्यक्रम का अंश है तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। धनुष भंग होने पर परशुराम जी का आगमन होता है। उसमें क्रोधित परशुराम और लक्ष्मण के बीच जो वार्ता होती है, राम जी जो समझाते हैं अपनी मृदुवाणी में, उसका विश्वामित्र, इन सब की जो वार्ता है उसको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से हमारा पाठ्य है। आज हमारा चौथा पद है। इसमें जो है कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। ये हमारा आज का इसमें पद है जो हमने लेना है दोहे के साथ। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु, काल कवल होहि छिन माही, काल कवल होहि छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहेहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूँ, जनिर से रोकी दुसह दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करही, करही कही न जनावही आपु, सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपु, विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। ये हमने इसको सामान्य पढ़ा, इसको शुद्ध पढ़ना हुआ। प्रयास ये करा जाए कि एक एक अक्षर को शुद्ध पढ़ा जाए और गलतियां कम से कम हों। स्वरों का दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर का ध्यान रखा जाए कि कौन सी बड़ी मात्रा है और कौन सी छोटी मात्रा है, तो पद सरस भी बन जाता है, सरल भी बन जाता है और आत्मसात करने के लिए सहज हो जाता है। तो हमारा जो आज का ये पद है, इसको हम अब काव्य रूप में गेय पद में गाते हैं, पद के रूप में शुरू करते हैं। चलिए आज वाद्य यंत्रों के साथ इसको शुरू करते हैं। चलिए चौपाई में लगाइए। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु, काल कवल होहि छिन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहेहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष पुनि कछु कहूँ, जनिर रोक दुसह दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, सुर समर करनी
अर्थ देखिए जरा। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। हे कौशिक, कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र को कहा गया है। हे कौशिक, विश्वामित्र सुनो, क्योंकि विश्वामित्र उनके मित्र हैं, तो उनको पकड़ के कहते हैं हे कौशिक सुनो, मंद यहु बालक, ये मंद बालक, ये मंद बालक, मंद बालक मतलब मंद बुद्धि का या मूर्ख बालक या बुद्धिहीन, हाँ बुद्धिहीन या दूसरों की बात को नहीं समझने वाला, विद्वानों की बात को नहीं समझने वाला ये बालक। कुटिल काल बस निज कुल घालक। कुटिल है, कड़वा है, कुल घालक है, कुल माने अपने कुल को, अपने वंश को, निज कुल काल के बस में आया हुआ, मृत्यु के बस में अर्थात मृत्यु के समीप आया हुआ अपने ही वंश का घालक है, नष्ट करने वाला है। हे कौशिक सुनो, ये बालक जो है अपने कुल का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंक, भानु वंश का और राकेश वंश का कलंक है। यहाँ पर भानु वंश राकेश कलंक था। भानु वंश इनका सूर्य वंश के हैं, ये रघुकुल के हैं, सूर्य कुल के हैं, और राकेश कुल के चंद्र वंश के जो हैं जनक जी हैं। इनके संबंध भरे आपस में यदि इनका रिश्ता हो रहा है, एक भाव ये भी आता है कि अगर इनका रिश्ता हो रहा है तो ये तो भानु कुल और राकेश कुल है, या फिर दोनों जिस भी कुल का है ये चाहे सूर्य कुल में हो चाहे राकेश कुल में अर्थात चंद्र कुल में हो, दोनों का क्या है, ये कलंक है। निपट निरंकुश अभर असंकु। निपट, निपट माने बिल्कुल निरंकुश है, जिस पर कोई अंकुश न हो। अंकुश, निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश हो, नियंत्रण नहीं है, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं, अपने मन का मतवाला। अबधु, अ माने नहीं, बुद्ध माने जानने वाला, अबोध जिसको ज्ञान नहीं है कि मैं कैसा ऋषि हूँ, कैसा मुनि हूँ मैं, कि मेरे क्रोध को नहीं जानता है, जो मेरे फरसे को नहीं जानता है। और असंकु, जिससे कोई शंका नहीं हो, जिसको कोई शंका, अर्थात इसमें कोई शंका नहीं है कि ये बालक जो है काल के बस में है, निरंकुश है, चंद्रवंश और सूर्यवंश दोनों वंश का क्या है, कुल घालक है। काल कवल हो ही क्षण माही, ये क्षण में ही, क्षण माने क्षण, क्षण मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा समय, पल भर, क्षण में, समय की छोटी इकाई है एक, क्षण कहते हैं जिसको, समय की इकाई क्षण। तो क्षण माही, क्षण माही में ही हो जाएगा काल बस, काल के बस में हो जाएगा, अर्थात मृत्यु के बस में हो जाएगा, अर्थात मृत्यु आ जाएगी इसको अगर मेरे पास रहेगा, मेरे सामने रहेगा तो। कहो पुकार खोरी मोहि नाही, फिर मुझे पुकार करके कोई मत कहे ना, ये क्या कर दिया, ब्राह्मण ने इसको मार दिया, क्षत्रिय को मार दिया, एक बालक को मार दिया, अबोध बालक को मार दिया, कोई मुझे न कहे। फिर तुम हट कहो जो चाहो, अगर तुम चाहो तो हटका करके इधर से ले जा करके इसको चाहो उबार सकते हो, अगर आप चाहो तो इस बालक को इससे, मेरे इस क्रोध से उबार सकते हो, अर्थात इसको मृत्यु को बचा सकते हो। कहो प्रताप बल रोष हमारा, इसलिए इसको हमारा बल, शक्ति, हमारा प्रताप, हमारा तेज, कि कितने बार हमने जो है क्षत्रिय विहीन ये धरती को कर रखा है, और अपने महिदेव को, ब्राह्मणों को हमने धरती दान दे रखी है, इसको बताओ हमारे बारे में। कहो प्रताप बल रोष हमारा, हमारा बल, रोष, रोष माने क्रोध, हमारा प्रताप, हमारा क्रोध और हमारी शक्ति के बारे में इसको बताओ। तुम हट कहो जो चाहो बारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहे हो मुनि सहज तुम्हारा। लक्ष्मण जी सहज भाव से बोले, हे मुनिराज, सुजस तुम्हारा, तुम्हारा सुजस, सु माने अच्छा, यश, जस माने यश, तुम्हारा अच्छा यश तो हमने सुना ही है, ठीक है ना। बार अनेक भांति बहु करनी, लखन कहे हो मुनि सहजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। तुमको कौन नहीं जानता, तुमको कौन नहीं बता सकता है, तुम्हें अछत को, और मैं नहीं छत में नष्ट, तुम्हारी जो बातें हैं वो तो बिल्कुल स्पष्ट है, सबको पता है। अछत को बरने पारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, तुम अछत को बरने पारा, अर्थात आपका वर्णन करने में, बरने पारा कौन पार पा सकता है, अर्थात आपका वर्णन कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, आप स्वयं कर ले रहे हैं अपने वर्णन को, अपने बारे में बताने की, ये कौशिक जी को बताने की जरूरत नहीं है, गुरु विश्वामित्र को बताने की जरूरत है, आप तो स्वयं ही बहुत बार अपने बारे में बता चुके हैं, बहुत बार अपने बारे में
आप बता चुके हैं। अपने मुंह तुम आप ही करनी, अपने मुंह से तो आप स्वयं बहुत बार कर चुके हो या कह चुके हो। बार अनेक भांति बहु करनी, आप अपनी बार बहुत बार आपने बहुत प्रकार से, भांति माने प्रकार से, बहुत प्रकार से आप अपने बारे में वर्णन कर चुके हो मुनिराज। अब और क्या वर्णन करना रह गया? नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहा हूं, अगर नहीं है तो आप जो है दोबारा कुछ कह दीजिए। पुनि माने दोबारा कुछ कह दीजिए। अगर आपको लगता नहीं, संतोष नहीं हुआ, अगर आपका मन नहीं भरा अपने बारे में कुछ कहने से, तो पुनि कह दीजिए, दोबारा कह दीजिए। जनि ऋषि रोक दुसह दुख सहु, क्रोध रोकर असह्य दुख मत सहिए। जनि माने जान करके, ये जो आपके अंदर भाव आ रहा है दुख का, रोष का, इसको सहन मत करो। दोबारा बोलो आप खूब बात कह दीजिए। आप वीरव्रती तुम धीर अछोभा, आप वीरव्रती हैं, धीर हैं। अछोभा आपको शोभा नहीं देता क्या? गारी देत न पावहि शोभा, गाली देते हुए आप शोभायमान नहीं होते। ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को गाली देना शोभा नहीं होता। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं आप, ठीक है ना? वीर व्रती तुम धीर अछोभा, और तुम धीर हो, ठीक है, धैर्यवान हो, अर्थात धैर्यवान और शोभ रहित। अछोभा का दूसरा अर्थ होता है शोभ रहित, जिसके अंदर शोभ न हो, ऐसे हैं आप, ठीक है ना? गाली देत न पावहि शोभा, और गाली देते हुए शोभा आप हे मुनिराज अच्छे नहीं लगते। इस प्रकार से इसका एक सामान्य अर्थ हो जाता है। फिर भी लक्ष्मण जी समझाते हैं, सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप। सूर समर करनी करही, और जो सूरवीर होते हैं वो समर करते हैं, युद्ध करते हैं। क्या करते हैं? वो सूरवीरता का कार्य करते हैं। सूरवीर तो युद्ध में कहकर अपने को नहीं जानते। विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप, और जो कायर लोग होते हैं वो प्रताप कहते हैं, अपना डींग मारते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने सहस्त्र बाहु को छेद दिया, मैंने विपुल बार धरती को क्षत्रियहीन कर दिया। कायर लोग बोलते हैं। जो वीर लोग होते हैं वो अपना प्रताप स्वयं नहीं करते हैं। वीर व्रती हो आप तो अगर, तो विद्यमान रन पाए रिपु, अगर जो वो लोग होते हैं, वीर लोग होते हैं, वो अगर सामने शत्रु खड़ा हो तो सीधा क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। इसलिए उसको समझा रहे हैं कि वो डींग नहीं मारते, ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये इसका सामान्य अर्थ है। अब इसका काठिन्य निवारण देखिए। काठिन्य निवारण हमने यहाँ पर कर रखा है, कौशिक सुनहु मंदिर बालक का। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र को कहा गया। किसको कहा गया है? विश्वामित्र। फिर है भानुवंश, भानु माने सूर्य, वंश माने कुल, सूर्य कुल में इसी का ऐसी राकेश कलम को लिखा, राकेश माने चंद्रमा। तो भानुवंश हो चाहे चंद्रवंश हो, या दोनों अर्थों में कि एक चंद्रवंश के हैं और एक भानुवंश के हैं, ठीक है, चाहे किसी वंश का भी है। ये जो है कलम कह करके कह रहे हैं परशुराम जी। निरंकुश, निर्धन अंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई अंकुश ना हो। अंकुश, ये कॉप ठीक कर लीजिए। निरंकुश जिस पर किसी का दबाव न हो, अंकुश न हो, अर्थात अपने मन का मनमानी करने वाला। और शंकु, ओ माने नहीं, शंकु माने शंका, जिसके अंदर कोई शंका न हो, अर्थात शंका रहित, या जिसको कुछ बताया नहीं जा सकता है बराबर। फिर है घालकु, घालने वाला अर्थात नाश करने वाला। घालना माने नाश करना, घालकु माने नाश करने वाला। काल कवलु, काल माने समय यानी कि मृत्यु, कवलु माने आया हुआ यानी कि काल युक्त मृत यानी कि मृत्यु को प्राप्त होने वाला, काल कवलु। फिर है अवधु, अवधु माने ना समझ, और माने नहीं, बुद्ध माने ज्ञान, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। ऐसे इसमें सूर माने सूरवीर, समर माने युद्ध, सूर माने सूरवीर, समर माने युद्ध, है ना? सूर समर करनी करही कहीं न जना, वही आपको आया था ना। विद्यमान रन पाए रघु कायर कथे ही प्रताप। कायर लोग, कमजोर लोग, जो कायर होते हैं, जो खाली बातें मारते हैं, डींगे मारते हैं, वो केवल अपनी प्रताप को कहते हैं, जबकि सूरवीर जो है क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। इस प्रकार से इसमें अर्थ बन जाता है। ये काठिन्य निवारण है। यदि आपको अच्छा लगा है, सीखिए, समझिए। यद्यपि कक्षा का जो वातावरण है, पुनः मेरा मन कहता है कि जो कक्षा का वातावरण है वो तो मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो आमने सामने गुरु और शिष्य बैठते हैं, अध्यापक और छात्र बैठते हैं,
तब जा करके उसका आनंद आता है, ताकि आप जो कहना चाहते हैं वो मैं सुन सकता हूँ, और मैं जो आपकी बात को कहना चाहता हूँ या आपकी भावनाओं को देख करके जो मेरे अंदर भाव आता है कि आपको ऐसा बताना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी यह वो है कि इससे हमें थोड़ा बहुत ज्ञान आएगा, थोड़ा बहुत जो हमको समझ में नहीं आ रहा था उसको हम यहाँ पर दोबारा प्रत्यास्मरण कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। फिर भी कक्षा का वातावरण बनाने के लिए मैंने बच्चों को रखा है, लक्ष्मी, आंचल, आदित्य और राहुल, और अगर ये काफ़ी हमने क्लास का जैसा, कक्षा का जैसा वातावरण बनाने का प्रयास किया है, ताकि बच्चे प्रश्न करेंगे ही करेंगे, और ये करते भी हैं, इसलिए हम उसका उत्तर दे रहे हैं। आपके मन में कोई प्रश्न तो नहीं आ रहा है? कुटहू मतलब कुल्हाड़ी होता है? कुटहू, कुटहू कहाँ पर है? कुटहू मतलब कुटिल बुद्धि, कुटिल, हाँ हाँ हाँ, कुटिल, कुटिल, कुटिल माने कड़वा, कुटिल बुद्धि का। कुठार माने होता है कुल्हाड़ी। और कोई? हाँ, ऐसे आप भी प्रश्न पूछेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी ही कक्षा के बच्चे पूछ रहे हैं, या जिन बच्चों को नहीं आ रहा हो कठिन शब्द आपके मस्तिष्क में है। निवारे, निवारे में निवार करना, उसको मतलब निवारण करना। हाँ, जो बाकी इसमें देख लेंगे हम अभी, और फिर आप बताते रहेंगे, कमेंट करिए और उसको बताइए मुझे, उसको तब मुझे पता चल जाएगा। मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं, मुझे उस समय तत्काल में अगर उत्तर नहीं भी आता तब भी हम ढूंढ खोज करके आपको प्रयास करेंगे कि बताया जाए। इसका सही मार्गदर्शन जो उत्तर किताब में है उसके हिसाब से भी, और रामचरितमानस में भी श्री राम जी का और लक्ष्मण जी का संवाद हुआ उसमें से भी हम सहायता ले रहे हैं। रामायण नाटक भी लाए हुए हैं, ताकि इसके आधार पर हम देख सकें कि लक्ष्मण किस भाव से बोलता है और परशुराम जी किस भाव से उसका उत्तर देते हैं। हर प्रकार से हमने प्रयास किया है कि आप कुछ सीख पाएँ और कर पाएँ। इसके साथ ही आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। नमस्कार, धन्यवाद।